बुलाया गया। इब्ने ज़ियाद पूछते हैं, हानी, हानी नाम है, हानी तू मेरा दोस्त ना होता, दोस्त था इब्ने ज़ियाद का, अगर मेरा दोस्त ना होता ना तुझे मैं कत्ल कर देता। कहाँ छुपाया है मुस्लिम को? हानी का ईमान भी मजबूत था। हानी बिन अरवा कहते हैं, इब्ने ज़ियाद मेहमान को तेरे हवाले करूं, नहीं हो सकता। इब्ने ज़ियाद कहते हैं, मैं इतना सख्त हूं कि फिर मैं दोस्ती का भी लिहाज नहीं करूंगा, फिर मैं कत्ल कर दूंगा। कहा मुझे कत्ल कर दे मंजूर है, लेकिन मैं मुस्लिम बिन अकील का पता नहीं बचाऊंगा। और वाकई उसने, इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन अरवा को कत्ल कर दिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बिन अकील से बेवफाई नहीं की। मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला तो आप वहां से जो है निकले, हर जगह आपने पनाह मांगी, लेकिन हर दरवाजा आपके लिए बंद था, हर दरवाजा बंद। क्यों? इसकी धमकी ऐसी सुने थे इब्ने ज़ियाद की, जान और माल को डर गए थे कुफा वाले। अब रात के अंधेरे में मुस्लिम बिन अकील अकेले, ये दरवाजे पर जा, वो दरवाजे पर जा, पूरे दरवाजे पर, इतने दरवाजों में एक ही दरवाजा खुला दिखा, तुआ, वो औरत का नाम क्या था? तुआ। वो बेचारी रात में बैठी हुई थी दरवाजा खोलकर, दरवाजे के बाहर किसी के इंतजार में, किसी के कहने से बेहतर है कि उसके बेटे के इंतजार में। जो आवारा था, जुआरी था, शराबी था, जल्दी जाता था, लेट आता था। अब माँ है ना, बेटा कैसा भी हो, माँ को ममता होती है, इंतजार करती है, वो रात में भी बैठी इंतजार करते। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए और कहा, ऐ खातून, ऐ नेक औरत, क्या पीने के लिए पानी मिलेगा? अब वो तुआ गई, घर में पानी लाया, आपने पानी पिया, तुआ बर्तन रखने गई, ये वही बैठे हुए पाए सीढ़ी पर। जब आकर देखते तो पूछती है, ए बेटा तुम गए नहीं, अपने घर गए नहीं? जाओ, पानी तो मैंने दिया, अपने घर चले जाओ, रात का अंधेरा हो चुका है। इतना कहना था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, ऐ नेक औरत, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मैं यहाँ का मुसाफिर हूँ, ये कुफा वालों ने मुझे बुलाया, और जब मैंने इन्हें बैत किया, हक बात की बैत किया, तो यजीद का इब्ने ज़ियाद का सुनकर इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है। ऐ औरत, क्या तू मुझे आज की रात पनाह दे सकती? अगर तुमने आज की रात मुझे पनाह दिया तो हो सकता है कि इसका बदला मैं बाद में दे दूं, या अगर मुझसे ना हो सके तो मेरे प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तुझे बेहतरीन बदला अता फरमाए। औरत के दिल में थोड़ा रहम आ ही गया, ऐसा मुस्लिम बिन अकील है, हुजूर के खानदान वाले हैं, आइए आइए आप मेरे घर में रात भर आराम कीजिए। अब वो खास कमरे में ले गई मुस्लिम बिन अकील को, वहां पे आराम के लिए कहा, लेकिन कहाँ आराम होता, वो तो फिक्र में ही थे, जान की फिक्र में नहीं थे, ये मेरी जान जाएगी, वो फिक्र में नहीं थे, ये फिक्र में थे कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप आ जाइए, जैसे ये लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की, कहीं नवासे रसूल के साथ बेवफाई न करना। वो फिक्र थी मुस्लिम बिन अकील को, अपनी जान की नहीं थी। वो तो मुस्लिम बिन अकील का ईमान ऐसा है कि ऐ इमाम आली मुकाम, ऐ हुसैन, तुम्हारे लिए एक जान के 1000 जान मुस्लिम के कुर्बान। उनके ईमान ऐसे बड़े दर्जे के थे, इसलिए नहीं नींद आई कि मेरी जान जा रही, इमाम हुसैन की फिक्र थी। अब रात के अंधेरे में वो भटकता भटकता आ ही गया, उसका बेटा आया, खाया, सोया, लेकिन देख रहा कि अम्मी खास कमरे की तरफ नजर दी हुए, कभी कमरे में जाती है, देखती है। बेटा पूछता है, माँ कौन है वो कमरे? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ताला माँ ने। लेकिन आखिर में मजबूर किया तो कहना पड़ा, बेटा ये मुस्लिम बिन अकील है और इन्हें मैंने आज की रात पनाह दी है, किसी से मत कहना। अब मरता क्या नहीं करता। हिर्स और लालच बड़ी बुरी बला है ईमान वालों, हिर्स और लालच से हमेशा बचे। इसको भी बहुत हिर्स लालच था, क्यों तो इब्ने ज़ियाद ने ऐलान नहीं किया था ऐसा, जो पकड़ कर लाएगा मुस्लिम को उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, ढेरों दौलत से नवाज दूंगा। अभी रात भर उसी में मछली की तरह तड़पता, कब सुबह होती, कब सुबह होती, मैं जाकर के कब इब्ने ज़ियाद को और ढेरों इनाम कमाऊं। ढेरों ईमान तो बाजू भी रहा, इसका ही ईमान खराब हो। ढेरों इनाम मिलने वाला तो वो तो मिला नहीं, लेकिन ये भी ईमान से चला गया। अब सुबह होते ही ये दौड़ा 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 इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद जिसकी तलाश तुम कर रहे हो तो मेरे घर में छुपा है, मुस्लिम बिन अकील। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअद के साथ हजारों का लश्कर भेजा, जाओ मुस्लिम को गिरफ्तार कर लाओ।
जैसे घोड़े की टाप की आवाज़ सुनी, मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि दुश्मन आ रहे हैं। आप तुआ के घर से बाहर निकले और हिम्मत से, शेर खुदा का शेर है ये, इमाम हुसैन के चचाजाद भाई है, शेर खुदा का शेर, डरा नहीं। हजारों की तादाद में वो यजीदी थे, लेकिन मुस्लिम बिन अकील निकले बाहर, अपने हैसियत के मुताबिक बहादुर के जो जोहर दिखाते रहे, लड़ते रहे, कई लोगों का आपने कत्ल कर दिया। जब थक गए तो ये मोहम्मद बिन अशअब क्या कहता है, ऐ मुस्लिम रुक जाओ, तुम्हारे लिए अमान है, अमान है, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर आप रुक गए। फिर वो इब्ने ज़ियाद के पास ले गया, तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में क्या था, बड़ा ये गवर्नर था ना, डायरेक्ट किसी को एंट्री नहीं थी। बड़े गवर्नर के पास डायरेक्ट किसी को एंट्री नहीं, पहले बेंच रहता है, वो वॉचमैन रहता है, फिर एक एक करके अंदर छोड़ते हैं। बस वही तरीका था वहां पर, जो आता पहले बाहर बैठता।